लद्दाख ये ठंड प्रदेशों में से एक है और आप जहां आए हो वो विश्व में पहले 10 गर्म प्रदेशों में से एक है। तो ठंड प्रदेश से गर्म प्रदेश में आपका स्वागत है। आपका हमारा कोई जात व धर्म से रिश्ता नहीं होगा, मगर आपका हमारा एक रिश्ता है, हमारे सभी का एक गोत्र है, वो है भारत माता। सभी भाइयों को और बहनों को मेरे ओर से प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का इस वाघों की भूमि पे तहे दिल से, हृदय से स्वागत। इस मंच पर उपस्थित इस महानगर की महापौर राखीताई कंचर्रावार, उप महापौर राहुल जी पावड़े, भारतीय जनता पार्टी वैद्यकीय आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चर्डे जी, सोहम फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय अवसर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर दिनेश डाकुलकर जी, स्टूडेंट एसोसिएशन लद्दाख श्री स्टैनजिल कुनफेल, बराबर है कि नहीं अनाउंस ये नाम, यहाँ पर उपस्थित अंजलिताई गोटेकर, प्रकाश धारणे जी, सुभाष कासमगोट्टुवार जी, ब्रिजभूषण पाझारी जी, जिन्होंने संचलन किया, ऐसे डिचेन चस्किट, नाम बराबर है। यहां पर उपस्थित सभी नगर सेवक विशाल निंबालकर जी, प्रज्वलन कडू, शैलेंद्र बैस, प्रकाश धारणे, बाकी सभी आपकी सेवा के लिए, आपकी भेंट के लिए आए हुए सम्मान्य नागरिक भाइयों और बहनों। सही तो आपको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ी ठंडी ज्यादा लगेगी, क्योंकि लद्दाख ये ठंड प्रदेशों में से एक है और आप जहां आए हो वो विश्व में पहले 10 गर्म प्रदेशों में से एक है। तो ठंड प्रदेश से गर्म प्रदेश में आपका स्वागत है। दूसरी विशेषता यह है कि लद्दाख तो मैं नहीं आया, मगर विकिपीडिया में मैं जाता हूं तो विकिपीडिया में लद्दाख के बारे में जो जानकारी होती है उसमें लिखा होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम लद्दाख में आते हैं तो लद्दाख में फैमिलियर होने के लिए 24 घंटा नींद लेनी पड़ती है, क्योंकि तब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से वहाँ के वातावरण के साथ, वहाँ के पर्यावरण के साथ हमें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। मगर आप ऐसे प्रदेश में आए हो जहाँ पे 58% फॉरेस्ट है, जहाँ भी देखो वहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की शहर में आप आए हो। ये बात सही है कि शायद मेरा सरनेम जब लेते समय आपको बड़ी कठिनाई हो रही थी, आपका सरनेम लेते समय स्टैनजिल कुनफेल, तो मुझे भी नया लगा था। मगर एक बात सही है कि आप यहां से हजार किलोमीटर दूर से यहां आए हो। आपका हमारा कोई जात व धर्म से रिश्ता नहीं होगा, मगर आपका हमारा एक रिश्ता है, हमारे सभी का एक गोत्र है, वो है भारत माता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चाहे कोई भी भाषा का प्रयोग करे, उसकी मातृभाषा मदर टंग कोई भी हो, एक प्रतिज्ञा अपने स्कूल के समय वो लेता है, भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे बांधव है। हम उस रिश्ते से आज एक यहां आए हैं। तो पहली बार मैं आप सभी से मिल रहा हूं, तो मेरे गांव में आने के बाद, इस शहर में आने के बाद, यहां की हमारी आराध्य देवता, कुल देवता, शक्तिदायिनी माता महाकाली है,
जिसकी पूजा इस जगह से और महाराष्ट्र से लाखों लोग इस मंदिर में आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। मैं भी आपके सफल जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन सफल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। आप जहां भी रहे, भारत माता की जय कहते हुए भारत माता का डंका दुनिया तक पहुंचाने का काम आपके द्वारा हो, ये माता महाकाली से आपके लिए मैं शक्ति मांगता हूं। सही तो यहां पे डॉक्टर गिरीश चरड़े जी ने कहा था कि हम सब आपसे मिलने आ रहे। थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि मैं अपने ऑफिस में बैठा तो बहुत सारे लोग आके बैठे और उनसे बात करते करते आपको थोड़ा रुकना पड़ा। हमारे विशाल जी का फोन भी आया कि बोले बच्चों के आंखों में नींद दिख रही है। मगर यह भी बात सही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने देश को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस संविधान की हम पूजा करते हैं, उस पवित्र उत्सव के दिवस पर 26 जनवरी पर हमको एक अधिकार है, वो है कि हम इस देश को अपना मानते हुए देश के कोई भी कोने में जाने का हमें अधिकार है, अपना व्यवहार करने का अधिकार है, रोजी रोटी करने का अधिकार है। और इसलिए जब डॉक्टर गिरीश चरड़े जी मुझे कह रहे थे कि यहां पे आए हुए हमारे ये युवा साथी है, हमारे ये युवा साथी भाई बहन है, वो नागपुर में, यवतमाल में यहीं कहीं एजुकेशन कर रहे, पढ़ रहे, और इसमें से कुछ ऐसे युवा साथी है, हमारी बहनें हैं, वो चाहती है कि यहीं पे हम भारत माता की सेवा करने के लिए रोजगार भी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो निश्चित रूप से आपको मैं ये विश्वास देता हूं कि विविधता में एकता, यही तो भारत की विशेषता, ये से कहा गया है। तो जैसे भी आपको रुचि है, उस रुचि के साथ आप आगे बढ़े। हम आपको विश्वास देते हैं कि लद्दाख के मेरे युवा साथियों और बहनों आगे बढ़ो, चंद्रपुर के हम सब आपके साथ खड़े हैं। अब आप में से किसी को जिस विषय में रुचि होगी, हम सबको तय करना होगा कि उस विषय में हम एक्सपर्ट बने, ताकत के साथ। योगी अरविंद जी कहते थे कि जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो चमकाओ, पूरी ताकत से चमकाओ। कभी मैंने सीक्रेट नाम की एक किताब पढ़ी थी। वैसे तो बहुत बार जब मैं स्कूल में या कॉलेज में हमारे शिक्षक बताते थे, 80% बातें हमारे देश के बाहर के लोगों की बताते थे, मोटिवेशनल बातें, कि ये एप्पल वाला अड़चन में आया था, संकट में आया था, फिर खड़ा हुआ। कभी बताते थे पैनासोनिक कंपनी जिसकी है, वो व्यक्ति कोई इलेक्ट्रिक शॉप में नौकरी करता था, उसने एक दिन होल्डर बनाया, बीवी के पास जो कुछ था वो बेच दिया, होल्डर बनाने का उद्योग डाला, घाटा आया, और धीरे धीरे उस घाटे पे, नुकसान पे पूरी एकाग्रता के साथ मात करते हुए उसने बाद में पैनासोनिक कंपनी का वो मालिक बना। तो ऐसी कई बातें हम बचपन में सुनते आए, और आज हमें विश्व की किसी व्यक्ति की बात हमें प्रेरणा, ऊर्जा, मोटिवेशन लाने के लिए सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। सही तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, विश्व का गुरु बन सकता है, विश्व में देश का झंडा फहरा सकता है। जिस देश को, ये देश जादूगरों का है, ये देश मंदिरों का है, सांपों का है, नागों का है, ऐसा कह के हमारे देश का अवमान करने की चेष्टा करते थे। आज कई देश हमारे देश की वैक्सीन मंगाते हुए धन्यवाद दे रहे हैं कि संजीवनी बूटी कोई दे रहा है तो वो भारत दे रहा है। तो भारत ही किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। हम सबको मिलकर इस भारत देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए।
15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हम कितने जोर से भारत माता की जय कहते, पूरी ताकत के साथ। 100% साउंड वैल्यूम हमारा होगा उतनी ताकत के साथ, ऐसा लगता है कि गला फट जाएगा, क्योंकि हमारा इस देश में प्रेम है। और जब भी भारत माता ये शब्द हमारे सामने आता है तो हम उतनी शक्ति के साथ जय कहते हैं। मगर हमें ये सोचने की आवश्यकता है, क्या हम भारत माता की जय किसी और के खाते पे करना चाहते हैं? हम इस देश का भाग्य बदलने वाले को किसी और में देख रहे? नहीं। किसी ने सच सही कहा है कि इस भारत को बदलने वाले को अगर आपको ढूंढना है, उसे देखना है, तो अपने आप को आईने में देख लो, भारत को बदलने वाला उस आईने में दिख जाएगा। तो यह शक्ति तो हमें निर्माण करनी है। और यह बात सही है कि 21वीं सदी में हमारी अर्वाचीन, पुरातन, सनातन, ये सारे पराक्रम को हम जब देखते हैं तो हमारे पास तो शक्ति का भंडार है। हम अगर अपने अपने लद्दाख हो, कश्मीर हो या भारत का कोई भी प्रांत हो, पराक्रमी लोगों ने 1-1 करोड़ टाइगर की जो शक्ति है वो अपने जीवन में उन्होंने बताई है। तो हमें फिर सोचना होगा। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही है, मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, ऐसी सफर शुरू हुई है। इमारतें ऊंची हो गई, आदमी बौने हो गए, हॉल बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। पहले हम साथ साथ है कहते थे, अब हम आपके है कौन कहने लगे। मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, खड्डे में गए बाकी सब। ये जो भावना है उस पर उठकर हमको अगर काम करना है तो अपने आप को बदलना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, सारे गुणों से संपन्न हमें बनना होगा। यहां पे आए हुए सब लद्दाख भाइयों का स्वागत करते हुए फिर से मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस देश के बारे में जो सपना हमने सबने देखा है, और 1.5 साल के बाद 15 अगस्त 2022 को इस देश की स्वाधीनता को 75 वर्ष पूरे होंगे। 75 वर्ष पहले और उससे 150 साल पहले 1857 में जब मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति की शुरुआत की, हजारों लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति दी। इस स्वाधीनता का मंगल कलश सहजता से हमारे हाथों में नहीं आया। अंग्रेजों ने जो व्यवहार किया, अगर एक एक इतिहास में हम क्रांतिकारियों के जीवनी को पढ़ते हैं तो रोमांच आ जाते हैं, और ये रोमांच हमें भी देश की सेवा करने के लिए मार्गदर्शक दीपस्तंभ बन जाता है। तो आपसे सभी से यही अपेक्षा है कि दुनिया को कोई और आके नहीं बदलेगा, मेरा लद्दाख का हर युवा बदलने की शक्ति रखता है, लद्दाख की मेरी हर बहन उसको बदलने की शक्ति रखती है। तो अपने आप को बदले, भारत बदल जाएगा। और ये करते समय जैसे चरडे जी ने बताया, हमारे डॉक्टर गिरीश चरडे जी ने, कि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि जन्म तो लद्दाख में हुआ, जन्मभूमि लद्दाख है, मगर कर्मभूमि विदर्भ होनी चाहिए। तो विदर्भ भी ये प्रभु राम की ग्रैंड मदर रानी इंदुमती, राजा अच की पत्नी, यानी हमारा प्रभु राम से एक नाता है कि उसकी ग्रैंड मदर विदर्भ की है। शेक्सपियर के बराबरी से कालिदास, आज उनके नाम से संस्कृत विद्यापीठ है, ये भी हमारे विदर्भ का है। भगवान कृष्ण को युद्ध में जिताने के लिए जिसको भगवान कृष्ण ने वर दिया था, वो माता रुक्मिणी अमरावती जिले के कौंडिन्यपीर की है। आज विश्व में जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीति की चर्चा होती है, जिस आदर्शों की चर्चा होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली मां जिजाऊ भी विदर्भ की है। और आपको और एक विशेष बात विदर्भ की पहचान मैं कर दूंगा कि विश्व में 193 देश ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। 193 देशों में पराक्रम का प्रतीक होने वाला टाइगर, बाघ, ये 14 देशों में है, सिर्फ 14 देशों में। उसमें से सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा टाइगर ये भारत में है। मगर आपको इस बात की विशेषता होगी
कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो इस विदर्भ में है। ये वाघों का भाग है, जिसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टाइगर कहा जाता है। उस वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टाइगर को अगर आप आपकी कर्म भूमि बनाना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ है। और मुझे विश्वास है कि यह बात तो सही है कि आज आप गढ़ाक में जन्मे हो, मैं विदर्भ में जन्मा हूं। अब ये तो कोई रजिस्ट्रेशन बुकिंग करके तो नहीं आता। शायद ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में आपका जन्म यहाँ हो, मेरा गड्ढाक में हो, तो हम ये तय करें कि गड्ढाक को अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ हैं और इसको विदर्भ को अच्छा बनाने के लिए आप साथ रहो। तो अगला जन्म कहीं पे भी भगवान ने भेजा तो हम सुजगाम सुफगाम प्रदेश में हम वहाँ सुखी और खुशी को ढूंढ सकेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी ठंडी होगी, मुझे तो सुनने की ठंडी आ रही है, क्योंकि हम इतने गर्म प्रदेश में रहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे 48, 49 यानी इतना पानी रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि चावल पानी में रखकर बाहर रख दो तो पक के आ जाएगा। और आप इतने ठंडी में रहते हो कि वहाँ पे हम अगर वाटर टाइप करें तो आइस बन के आ जाएगा। तो आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर इस भूमि पे स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।